Good morning all. Welcome to Learners Academy. So coming back to the chapter statistics, exercise 14.1 स्टार्ट कर दिया था, कुछ गैप हो गया बीच में सीबीएसई वालों को लेने के चक्कर में, बट अब वापस आते हैं ट्रैक पे। तो एक्सरसाइज 14.1 से फटाफट से बताओ कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे। फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ। तो हमने मीन निकालना सीख लिया था तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, और एक एक क्वेश्चन हमने तीनों से कर भी लिया था। ठीक है, पहला, दूसरा और छठा हो गया। तो अब इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। काम वही करना है हमको, बट अब थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, किसी में क्या दिक्कत होगी, किसी में क्या दिक्कत होगी, किसी में क्या दिक्कत होगी। तो अब सीरीज से ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो गया, तो चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. ये क्या कह रहा है, एक टेबल गिवन है हमको, उस टेबल में हमको बच्चों को जो पॉकेट अलाउंस मिलता है, पॉकेट अलाउंस यानी कि जेब खर्च मिलता है डेली में, तो वो डेली पॉकेट अलाउंस कितना कितना मिलता है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे 11 रुपए से 13 रुपए जिनको पॉकेट अलाउंस मिलता है, ऐसे 7 बच्चे हैं। 13 रुपए से 15 रुपए का पॉकेट अलाउंस जिनको डेली मिलता है, ऐसे 6 बच्चे हैं, सो ऑन, ऐसे ऐसे चल रहा है। बट इसमें एक चीज है कि 19 से लेकर 21 तक जिनका पॉकेट अलाउंस है, वो कितने बच्चे हैं वो मिसिंग है। ऐसे कितने बच्चे हैं वो चीज मिसिंग है, और हमारा काम है कि हमको वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालनी है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। लापता है वो, सीआईडी को काम पे लगाओ, ढूंढ के लाओ। लापता मतलब मिसिंग, समझते हो ना। ठीक है, तो अब हम क्या क्या इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और हमको मीन पॉकेट अलाउंस गिवन है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो हमको अगर मीन गिवन है, अगर हमको मीन गिवन है तो हम पहले खुद मीन निकाल लेते हैं। हम पहले खुद मीन निकाल लेते हैं और उनका जो मीन गिवन है उससे कर देते हैं इक्वेट। ठीक है, वहां से आ जाएगा एफ। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हमको क्या करना, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट मेथड पे ही चलना। ऐसे क्वेश्चन है जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसमें स्टेप डेविएशन वगैरह मत सोचना, इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड से ही चलना है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए तो हमको 1, 2 और एक क्लास मार्क बनेगी 3 और 4, बस 4 ही कॉलम चाहिए। 4 कॉलम बनाओ जल्दी से। सबसे पहले है क्लास इंटरवल, डेली पॉकेट अलाउंस, जितना भी आप लिख सको लिख देना। डेली पॉकेट अलाउंस है, चलो ऐसे लिख देते हैं, डेली पॉकेट अलाउंस, जो कि आपकी क्लास इंटरवल होगी। सेकेंड कॉलम में आने वाला है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। इसको आप FI से डिनोट कराते हैं। थर्ड कॉलम में हम क्या निकालने वाले हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क दैट मींस क्लास मार्क का मतलब XI। और फोर्थ कॉलम भी क्या बनेगा हमारा, FI into XI, because we are approaching the direct method of finding mean। चलो डेली पॉकेट अलाउंस यानी इंटरवल बताओ। पहले ऊपर ऊपर से देख लिया करो, 11 से 13, 13 से 15, सब में 2-2 का गैप है। और कहां तक जाना है भाई, 25 तक जाना है क्या। ठीक है, तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड फाइनली 23 से 25। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज है इनकी 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, और फिर ये मिसिंग है F और 5 एंड 4। ठीक, अब मुझे बताओ ये टोटल बच्चे कितने गिवन होना चाहिए, नहीं है। अच्छा, गिवन टोटल भी गिवन नहीं है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टोटल निकालते हैं हमारे हिसाब से बच्चे कितने हैं। हाँ, तो 7 + 6, 7 + 6 बोलो, इतनी कैलकुलेशन तो माइंड में हो जानी चाहिए। 7 + 6 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 और 13 35। अब F को एक बार छोड़ो, 35 और 5 40 और 4 44, और 44 के साथ एक F भी है, तो जो N आएगा, कैपिटल N आएगा, वो 44 + F हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कह सकता हूं मैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 44 + F। ठीक है, क्लास मार्क निकालते हैं। 11 और 13 का बीच का नंबर बोलो, 12, और
दो दो का गैप है तो दो दो से बढ़ाए जाओ, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। यहाँ पे दो दो का गैप है ना, हर एक दो दो का गैप मतलब क्लास साइज दो दो की है, तो वहां पे आप क्लास मार्क को दो दो से बढ़ाए जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ आई एक्स आई, 7 इंटू 12 84, 6 इंटू 14 अगेन 84, 16 इंटू 9 144, 18 इंटू 13 करना है तो 13 8 जा 104, 10 13 में जा 13 एंड 10 23, f इंटू 20 f, 5 इंटू 22 5 जा 110 और 24 4 जा 96। इस कॉलम का भी सम चाहिए, तो अगेन जैसे इधर अप्रोच किया था, इधर क्या किया था हमने, न्यूमेरिक टर्म्स को जोड़ दिया था, f को खाली छोड़ दिया था और f को एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दिया था, ये किया। सेम टू सेम काम वहां करना है, वहां पर भी हमको न्यूमेरिक टर्म्स को जोड़ना है, इसको 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 और इसको, और 20f जो रहेगा वो एज इट इज यहाँ पे जोड़ देना है 20f प्लस। चलो न्यूमेरिक टर्म्स को जोड़ के बताओ फटाफट। जोड़ रहे हो भैया, कैसे जोड़ रहे हो, मन में ही? सेवन 52 20 क्यों ऐड होगा, 20f है वो, 20 थोड़ी ना है, प्लस 20f, 752 20f, 20f का मतलब है 20 इंटू एफ, तो 20 कैसे जोड़ेंगे, f कोई नंबर है उससे 20 गुणा हो, कैसे जोड़ रहा है, 20f। ठीक है, सबका ये है 752 प्लस 20f आ गया आपका समेशन दिस, और 44 प्लस f आ गया आपका समेशन दिस। नेक्स्ट अपन मीन निकालते हैं बाय डायरेक्ट मेथड, तो फॉर्मूला बनता है समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया था चेक करो, 752 56 या 52, 20f डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 44%। अब हमारे अकॉर्डिंग तो ये f है, हम कह रहे हैं कोई मुझे f दे दो तो मैं असली f मीन निकाल दूं, पर वो तो नहीं देगा f, तो हम निकालेंगे कैसे, उन्होंने भी एक मीन दिया है, क्या दिया उन्होंने मीन, उसको इससे 18 दिया है, उसको कर दो इससे इक्वेट, एक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ f और आंसर आएगा। ठीक है, 18 इंटू 44, 18 4 से क्या होता है 72, 7 84 से 72 एंड 7 792 प्लस 18 इंटू f 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f, 18f व्हेन शिफ्टेड टू RHS बिकम्स 2f, 20 में से 18 गए, और ये जब उधर जाएगा तो 92 में से 52 गए 40, 40 इक्वल्स टू 2f, f इक्वल्स टू 40 बाय 2 दैट इज 20, यानी 20 बच्चे हैं जिनकी वो उस रेंज में डेली पॉकेट अलाउंस है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 20। ठीक है, लास्ट स्टेप लिख देंगे, देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f is the missing frequency f is 20, केस क्लोज्ड। मिसिंग आदमी ढूंढ दिया तो केस क्लोज हो जाएगा ना। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, यही मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मीडियन में भी है ना, और वहां पे थोड़ा सा ये हल्का सा इससे डिफिकल्ट है, लॉजिक यही है, हम उधर में मीडियन निकालेंगे और दिए हुए मीडियन से इक्वेट करेंगे, उसमें हाँ उसमें मीडियन कैसे निकले वो वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, यहाँ पे मीन निकालने में ज्यादा कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन वहां पे मीडियन निकाले कैसे हम एफ की फॉर्म में, वो थोड़ी सी सोचने वाली बात, चलो आएगा जब देखेंगे। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हो सकता है मीन में आ जाए, हो सकता है मीडियन में आ जाए, आएगा किसमें वो नहीं कह सकते। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. सपोज करो विमेन हेल्थ का कोई वो चल रहा है, सर्वे चल रहा है, विमेन हेल्थ का सर्वे चल रहा है, तो 30 कोई सी भी अलग अलग मोहल्ले से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग एज ग्रुप से या अलग अलग इनकम ग्रुप से 30 वुमेन को सेलेक्ट किया एज ए सैंपल। सैंपल है वो पूरी सोसाइटी है ना। तो उन 30 वुमेन का हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने क्या किया, हार्ट बीट चेक करी, पर मिनट कितनी आती है, पर मिनट हार्ट बीट उनकी कितनी आती है, और समरी ये बना दी, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो वो मीन हार्ट बीट निकालनी है। रीड हमेशा किया करो टेबल को। ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, जिनकी 65 से 68 हार्ट बीट थी, ऐसी विमेन कितनी है, 2, ऐसी औरतें 2 हैं, फिर ऐसी 4 हैं, ऐसी 3 हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। 65 to 68 है, 68 टू, बस ये चेक हो, साइज भी सेम है सब में, 3 3 3, इसमें भी 3, इसमें क्या है 3 3 3, मार्क करो होमवर्क, कोई स्पेशल चीज नहीं है इस क्वेश्चन। नहीं, डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, सुइटेबल मेथड जहां भी वो कह देता है ना सुइटेबल मेथड, तो उसका इशारा ये होता है थोड़ा आगे जाना, सीधे सीधे मत कर देना, इशारा दे रहा है वो, थोड़ा करके आना इसमें कुछ, है ना। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना बेटा, 65 से 68 है, तो एवरेज कितना आएगा, एक्सआई कितना आएगा, बोलो 65 से 68 के बीच में बोलो, 66.5, 67 कैसे आएगा, 66.5, यहाँ आ जाओ, अब 3 3 का गैप है ना, तो 3 3 बढ़ाए जाओ, 69.5 69 और 3 72.5, और फिर 75.5। तो आप देख सकते हो ये अजीब से आ रहे हैं एक्सआई, तो डायरेक्ट मेथड से तो काफी दिक्कत आएगी, इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 को इससे करोगे, 4 को इससे करोगे, 3 से इससे मर नहीं जाओगे करते करते, ठीक है। वैसे अगर ये सुटेबल मेथड ना भी कहता, तो भी यहाँ से हिंट मिल रहा था कि इसको इसी फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, हमको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड पे जाएंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड तो एटलीस्ट करके ही आना है, तो चलो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, सब लोग अज्यूम्ड मीन मेथड से करें, अज्यूम्ड मीन मेथड से सब लोग करेंगे, ठीक है जी, ताकि हमारी हर एक मेथड से प्रैक्टिस बनती रहे, ऐसे अपन 2 3 क्वेश्चन हर एक मेथड से करने वाले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में देखो, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। रिटेल मार्केट में गए तो वहां पे फ्रूट वेंडर्स थे, फ्रूट बेचने वाले जो लोग थे वेंडर्स, वो मैंगोज बेच रहे थे, और उस बॉक्सेस में क्या था, वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज थे, किसी बॉक्स में कितने नंबर ऑफ मैंगोज हैं, कितने, किसी बॉक्सेस में कितने नंबर ऑफ मैंगोज, वेरिंग मतलब बदल बदल के नंबर ऑफ मैंगोज रखे गए थे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो मैंगो बिकता है बाजार में, वो वेट के हिसाब से बिकता है, पर केजी बिकता है। तो जैसे मान लो मैंगो छोटा है तो 1 केजी में मान लो 2 मैंगो आ गए, मान लो मैंगो बड़ा है तो 1 केजी में 1 ही मैंगो आया। तो इसीलिए हर एक बॉक्स का वेट तो फिक्स है, मान लो 30 किलो का बॉक्स है या 40, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ मैंगोस डिफर कर सकते हैं ना, क्योंकि छोटे मैंगोस होंगे तो थोड़े से ज्यादा मैंगोस होंगे, बड़े मैंगोस होंगे तो कम होंगे, क्योंकि वेट फिक्स है। तो इस तरीके से इन्होंने देखा कि जिसमें 50 से 52 मैंगोस हैं, ऐसे बॉक्सेस कितने, 15, जिसमें 53 से 55 मैंगोस हैं 170, और इस तरीके से सो ऑन, ये गिवन है। अब हमको मीन तो निकालना है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चीज नोटिस करने की है क्या, क्लास इंटरवल जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, क्या है, इंक्लूसिव। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया हमारे सामने जिसमें क्लास इंटरवल जो है कंटिन्यूस ही नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्लास इंटरवल से कभी भी आगे नहीं बढ़ना है मीन निकालने के लिए, कभी भी, हमेशा पहले उसको डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल से, उसको पहले क्या करना है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा, और फिर बाद में एक्सआई निकालना पड़ेगा। पहले कोई एक्सआई नहीं निकालेगा, पहले क्लास इंटरवल मॉडिफिकेशन होगा, उसके बाद एक्सआई, उसके बाद फिर एक्सआई को देखा जाएगा, उस हिसाब से फिर मेथड चूज किया जाएगा, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन या जो भी है। शुरू करें, ओके, शीट खोल लेते हैं इसके लिए। चलो तो पहली रो बनाते हैं अपन। उन्होंने क्या कहा है, पहली रो नंबर ऑफ मैंगोस, तो नंबर ऑफ मैंगोस विच विल बी अवर क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ मैंगोस। सेकेंड नंबर ऑफ बॉक्सेस, वो हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी।
जिसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि मीन के क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसीज को छेड़ा ही नहीं जाता बिल्कुल भी, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। और मीडियन के क्वेश्चन में छेड़ा ही फ्रीक्वेंसी को जाता है। डिफरेंस है दोनों में, है ना, फ्रीक्वेंसी। तो ये तो यहाँ तक तो गिवन क्वेश्चन है एक तरीके से। अब अपन क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल निकालेंगे। ये तो इंक्लूसिव हो जाएगी, ये वाला जो कॉलम होगा वो क्या होगा बेटा, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव स्टैटिस्टिक्स की भाषा में अपन कहते हैं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, थोड़ी साधारण भाषा में कहते हैं कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। तो अपन स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं तो भाषा भी उसी की यूज करेंगे। ये है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। और अब अपन क्या बनाने वाले हैं, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, और फिर आगे की कहानी फिर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनेगी। अच्छा, एक्स क्लास मार्क तो निकालना ही पड़ेगा, वो कॉलम तो डाल ही दो आगा ना, क्लास मार्क। इससे तो बच ही नहीं सकते क्लास मार्क से, तो है ना। क्लास मार्क का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स आई। तो इतना काम करते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे किस नतीजे पे पहुंचते हैं हम। ठीक है, बोलो नंबर ऑफ मैंगोस एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या क्या गिवन है, बोलते जाओ बुक से देख। क्या 52 52, हाँ हाँ, 59 टू 62 टू 64। उल्टा होता है बेटा, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है वो इंटरवल जो अभी अपन कर रहे थे इतने इतनी देर से इतने क्वेश्चंस में, और इंक्लूसिव का मतलब होता है ये जो अजीब सी है। अच्छा, इनका नाम क्यों रखा एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, कोई हिंट है किसी के पास? क्लास इंटरवल की बात करो कि कंटिन्यूअस को एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं और डिसकंटिन्यूअस को इंक्लूसिव क्यों कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में। इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने ये पढ़ा है बेटा कि अगर क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस है, जैसे अभी ये डिसकंटिन्यूअस है तो इसमें 50 भी शामिल है और 52 भी शामिल है, तो इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, दैट मींस इट इज इंक्लूसिव। लेकिन डिसकंटिन्यूअस में आपको याद हो तो अपर लिमिट शामिल नहीं होती है, अपर लिमिट नीचे वाले में शामिल होती है। तो अपर लिमिट शामिल नहीं होती है, एक्सक्लूडेड होती है, दैट देयरफॉर इट इज एक्सक्लूसिव। तो चलता किससे, अपर लिमिट से। अपर लिमिट शामिल है तो इंक्लूसिव, अपर लिमिट शामिल नहीं है तो एक्सक्लूसिव। अरे वो उस पे कहां से ले गए आप लोग, उन सबको छोड़ो, इधर क्लास इंटरवल की बात हो रही है, आप पता नहीं कहाँ एमआरपी हाँ, क्या कह रहा था मैं, अपर लिमिट जो है वो शामिल होती है, तब तो होती है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अपर लिमिट शामिल ही नहीं होती है तो कैसी होती है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो जब डिसकंटिन्यूअस होगी तो 52 को इसी में शामिल करोगे, नीचे वाले में थोड़ा ना शामिल करोगे, तो 52 शामिल है ना इसमें, तो ये क्या है, इंक्लूसिव है। और मान लो यहाँ पे 52 होता और यहाँ पे भी 52 होता, मतलब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होती, तो 52 इसमें शामिल करते हैं या इसमें, नीचे वाले में। सीखा है ना, तो हमने 9th में ही सीखा है कि अपर लिमिट उसमें शामिल, इसमें 51.9999 तक शामिल करोगे, लेकिन 52 शामिल नीचे वाले में, तो अपर लिमिट शामिल हुई क्या, नहीं हुई, एक्सक्लूडेड है अपर लिमिट, देयरफॉर वो ऐसी वाली क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव कहलाती है। ठीक है जी, चलो फ्रीक्वेंसी बोलना जरा, 15, 110, 135, 50, 50, 115, ओके, और 25। देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल तो सब में ही करना पड़ेगा, इसको तो निपटाओ। टोटल बोलो, 5 और 5 10 और 15 20, हासिल की 2, 3 4 7 8 और 2 10, हासिल की 1 2 3 4, 400, n इक्वल्स टू 400। और उधर भी आपको हिंट दे रखा होगा कि 400 है, क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी, अब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल निकालें। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल निकालने का तरीका सुनना, क्योंकि शायद एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे अपन एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का, तो बड़े ध्यान से सुन। देखो इधर सब लोग, देखो हमको क्या करना है, इसको और इसको सेम करना है, यही हमारा टारगेट है, तो वो एक्सक्लूसिव हो जाएगी। अब सपोज करो दिव्यांग के पास 11 रुपए,
और इस प्रदीप के पास 9 रुपए। अब मैंने कहा दोनों को सेम करना है, तो कैसे करोगे? दिव्यांग से 1 रुपया लेके इसको दे देंगे। दिव्यांग के पास कितने थे? प्रदीप के पास कितने थे? मैंने कहा दोनों को सेम करो। तो आप 1 रुपया इससे लेके इसको दोगे। तो ये तो हो गई प्रैक्टिकल बात। अब इसको मैथमेटिक्स में समझे तो इन दोनों का गैप कितना था? उसका आधा कितना हुआ? वो एक उसमें से माइनस होकर इसमें जुड़ा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो दिव्यांग के पास अब 5 रुपए हैं और प्रदीप के पास 15 है। तो इन दोनों का गैप कितना है? उसका आधा। तो 5 अब इससे लेके उसको दोगे, बड़े वाले से लेके छोटे वाले को दोगे, तो 5 उसको दोगे तो उसके पास 10 हो जाएंगे, और 5 इसमें से चले जाएंगे तो इसके पास भी 10 हो गए, दोनों बराबर। तो लॉजिक क्या कहता है? गैप देखो, आधा करो, और फिर जिसके पास ज्यादा है उससे लेके वो जो आधा नंबर आया है, आधे की वैल्यू आई है, जैसे 10 का आधा 5 आया है, तो वो 5 किससे लेके किसको दो? जिसके पास ज्यादा है उससे लेके जिसके पास कम है उसको दे दो। यही लॉजिक कहता है। इधर अप्लाई करते हैं। 52 और 53 का गैप कितना है? एक का आधा करेंगे तो क्या आएगा? तो 0.5 जिसके पास ज्यादा है। किसके पास ज्यादा है? इसके पास ज्यादा है, उसके पास कम है, तो इससे लेकर 0.5 उसको देंगे, तो इसमें से 0.5 खत्म होगा तो 52.5 बचेगा, 52.5, और उसमें 0.5 जुड़ जाएगा तो वो भी 52.5। तो 52.5 सेम हो गए दोनों। ठीक है, ये तो लॉजिक हो गया। अब बात करते हैं कि क्या बार बार ऐसे करें? तो हमको सबसे पहले देखना है कि सबका गैप बराबर है क्या। सबका जो वो गैप आ रहा है ना एक का, वो सबका ही गैप एक एक का है क्या, चेक करते हैं। देखो 52-53 का एक एक का गैप, 55-56 का एक एक का गैप, एक एक का गैप, एक एक का, सबका गैप बराबर है। तो सब में बार बार वो चीज नहीं करेंगे, पकड़ लिया ना भाई, 0.5 ही ऐड होगा और 0.5 ही माइनस होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है? 0.5 हटाना है, 0.5 हटाना है, उसको देना है, हटाना है, उसको देना है, हटाना है, उसको देना है, हटाना है, उसको देना है। तो ये सब करते करते मेरे माइंड में एक बात आई कि लोअर लिमिट में से हमेशा हट रहा है और अपर लिमिट में हमेशा जुड़ रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, लोअर लिमिट से हटाओ, अपर लिमिट में जोड़ो। लोअर को और लोअर करो, अपर को और अपर करो। भाई जो लोअर है छोटा है उसको और छोटा करो, तानाशाह बन जाओ, है ना। गरीबों को और गरीब करो, अमीरों को और अमीर करो, समझ रहे हो। तो क्या करना है अपने को? जो छोटे हैं बेचारे उनको और छोटा कर दो 0.5, और जो बड़े हैं अपर लिमिट है बड़ी है उसको और बड़ा कर दो। ठीक है जी, करते हैं। तो यानी कि इसमें से इन सारी चीजों में से 0.5 माइनस होगा और इन सारी चीजों में 0.5 जुड़ेगा। तो 50 माइनस 0.5 क्या बनेगा? 49.5 से 52। अच्छा पहले माइनस कर देता हूं मैं, चलो 53 में से 0.5 गया तो पहले मैं सबकी लोअर लिमिट लिख देता हूँ। 56 में से 0.5 गया तो 55.5, 59 से 0.5 गया तो 58.5, और 62 से 0.5 गया तो अब उसमें जोड़ दो। तो 52 में जोड़ेंगे तो 52.5, 55 में जोड़ेंगे 55.5, बोलते जाओ 58.5, 61.5, 64.5। तो अब आप चेक कर सकते हो कि अपर लिमिट अगली लोअर लिमिट से मैच कर रही है। तो ये बन गई मेरी एक्सक्लूसिव, क्योंकि सबको कर रहे हो, सबको कर रहे हो। इसको क्यों किया? चलो 52.5 को क्यों किया? तो आप ऐसा थोड़ा ना करोगे कि इंटरवल में इन चार के साथ जो करोगे अकेले के साथ अलग करोगे। भाई 5 दोस्त हैं तो पांचों के साथ एक जैसा हश्र करना पड़ेगा ना। तो उन चार के साथ जो किया वो भी उसी के साथ करना पड़ेगा। तो 0.5 लेस कर रहे हैं तो सब में से लेस होगा। ठीक है, दूसरी बात, जैसा सोनाक्षी ने कहा कि गैप क्लास साइज भी मेंटेन करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लास साइज सबकी बराबर है। कितने की क्लास साइज है? 2 की, 2 की, 2 की, 2 की, 2 की। तो उधर भी क्लास साइज सबकी बराबर हो। मुझे बताओ उधर क्लास साइज कितनी होगी वापस करने के बाद, ये सब करने के बाद? 2 की होगी? गलत, 3 की होगी। देखो 49.5, 52.5 की क्लास साइज 3 की, फिर 3 की, फिर 3 की, फिर 3 की, फिर 3 की। बढ़ कैसे गई? बढ़ कैसे गई जवाब दो। उधर तो 2 की थी, इधर 3 की क्यों हुई? बोलो। और बड़ी कितने? अपर लिमिट में जोड़ा, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई क्लास इंटरवल है, इतनी इतनी क्लास इंटरवल है कोई, मतलब ये साइज है उसकी क्लास इंटरवल की, राइट।
अब मैं लोअर लिमिट में से तो माइनस कर रहा हूँ, यानी लोअर लिमिट को थोड़ा सा और पीछे धकेल रहा हूँ, और अपर लिमिट में जोड़ रहा हूँ, यानी अपर लिमिट को थोड़ा सा और आगे कर रहा हूँ। तो ओवरऑल क्लास इंटरवल तो पहले से बढ़ेगी ना, इधर से भी खींच दिया इधर से भी खींच दिया, तो गैप तो बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सवाल है कितना बढ़ेगा? जितना उनका गैप था। उनका गैप एक एक का था, तो क्लास साइज भी एक से ही बढ़ी है, पहले 2 थी अब 3 है। चेक कर पा रहे हो? ये सारे एनालिसिस अगर हमको पता होंगे तो फटाफट फटाफट खुद चेक करोगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। देखो पहले क्लास साइज 2 2 की थी, और अब क्लास साइज 3 3 की है। 3 3 की एक से ही क्यों बढ़ी? वो एक से इसलिए बढ़ी क्योंकि इनका गैप एक था, इनका गैप क्या था? एक एक का था, इसलिए अगली क्लास साइज एक एक से बढ़ जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। एक्सआई अब इसके हिसाब से निकालेंगे। अब एक्सआई किसके हिसाब से निकालेंगे? इसके हिसाब से। तो जोड़ बाकी क्या करते हो वैसे ही देख लो। 49.5 रुपए और 52 रुपए का एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या होगा? सोचो। एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा 51 रुपए, होगा कि नहीं होगा? और अब इसकी क्लास साइज कितनी है सबकी? 3। कुछ भी मत करो, 3 3 जोड़े जाओ। 51 में 3 जोड़े, 54 में 3 जोड़े, 57 में 3 जोड़े, 60 में 3 जोड़े, है ना? सही मेथड ये। पर बशर्ते उधर क्लास साइज 3 3 की हो, सबकी बराबर हो, तो वो तो हमने पहले चेक कर लिया सबकी 3 3 की है, इसलिए आप 3 3 जोड़ सकते हो। अच्छा 2 2 मत जोड़ देना, क्योंकि आपको कहीं ये याद रह जाए कि यार क्लास साइज 2 2 की थी। ये तो अब कट चुका है, इसने अपनी शक्ल बदल ली है, ये कुछ ही नहीं है अब हमारे आगे, अब जो चलेगा उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, किसके मिड पॉइंट? इसको देखना नहीं है ना, इसको देखना है, इसका मिड पॉइंट देखो। ये क्लास साइज बदल के वो बन चुकी है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल बदल के वो क्लास इंटरवल बन चुकी है। अब उस क्लास इंटरवल के हिसाब से क्वेश्चन चलेगा सारा, ये है ही नहीं क्वेश्चन में से मानो वो है, तो उसका मिड पॉइंट सोचो 49.5 का और 52.5 का मिड पॉइंट 51 होगा। किसी का भी पकड़ लो, चलो इसका पकड़ो, 55.5 और 58.5 का मिड पॉइंट 57 होगा। सोच के देखो, होगा ना? होगा कि नहीं होगा? चाहे ऐसा करके देख लेना, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करना, 57 ही आएगा। ठीक है, अब एक्सआई पे नजर डालते हैं। तो एक्सआई जो है थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी देखो, जरा फ्रीक्वेंसी में नजर डालो, 135 गुना ये करोगे तो काफी दिक्कत आएगी, तो हमको अज्यूम मीन तो मानना पड़ेगा छोटा करने के लिए। तो मैं 135 के सीध वाले को अज्यूम मीन मान लेता हूँ, क्योंकि 135 ही सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। यही कुछ टैक्टिक्स होती है हमारी कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले को ही मान लो, ताकि हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाए? छोटा हो जाए। तो 57 को अब क्या मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं? अज्यूम्ड मीन। ए कैपिटल लिखते थे क्या स्मॉल लिखते थे? ओके कैपिटल लिखो। वैसे कोई खास बात नहीं है अगर कैप स्मॉल भी लिख दोगे तो, लिखना लेकिन ए। ठीक है जी, तो ये हो गया एक्सआई। तो अब क्या निकालते हैं एक्सआई से? डीआई। कैसे निकालते हैं? एक्सआई में से ए को माइनस करके। तो 51 में से 57 गए माइनस का 6, 54 में से 57 गए माइनस का 3, 57 में से 57 गए 0, 60 में 57 गए 3, 63 में से 57 गए तो 6। अभी भी आप 3 कॉमन ले सकते हो उसमें से। तो डी आई के बाद अगला कॉलम कौन सा होता है? यू आई। वहां पे स्पेस नहीं है, यहाँ निकाल देता हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए बताओ? तो एक और तो करो। हाँ, यू आई इक्वल्स टू डी आई डिवाइडेड बाय 3, डी आई डिवाइडेड बाय, देखो कभी ना कभी तो बनानी है। जब स्टेप डेविएशन का क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से करो, क्या करोगे? नीचे करो ना मेरी तरह, जैसे मैं कर रहा हूँ, कॉलम नीचे बनाओ, तो क्या होगा? सब हो जाता है, रोया कम करो बस। हाँ, और फिर लास्ट कॉलम हमारा क्या बन जाएगा? एफ आई इंटू यू वाई। हाँ, तो डी 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 3 कॉमन आ रहा है, -6 -3 तो बिना देखे कर सकते हो, 3 से डिवाइड करोगे -2 -1 0 1 2। कोई डाउट? ये यू आई आ गया, 3 से डिवाइड कर दिया मैंने डी आई को। देखो 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करो, तो -2 -1 0 1 2। ठीक है, अब लास्ट में क्या करेंगे अपन? ये जो यू आई आया है इसको एफ आई से गुणा करेंगे। अब देखो यू आई कितना छोटा हो गया, कहाँ तो नंबर पॉइंटों में जा रहे थे, और कहाँ -2 -1 0 1 2। ठीक है, यही खास बात है इन मेथड्स की, है ना, बहुत छोटा हो जाता है। अब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़िया मल्टीप्लाई करो आराम से, 15 गुणा 2, 15 गुणा -2, बच्चा भी कर दे -30, और 110 गुणा -1, वेरी गुड, माइनस का 110, और 0 गुणा कुछ भी होगा 0 देखो ही मत, 1 गुणा
115 है ना, 115 और 2 गुणा 25 50। अब इनको जोड़ो तो 115 और 50 कितने होते हैं 165, इनका सम 165 और उधर नेगेटिव में कितने में 140, पॉजिटिव में 165 नेगेटिव में 140, पॉजिटिव 25 बचेंगे, ये नेगेटिव भी बच सकता है याद रखना, ये ऐसा मत सोचना कि हमेशा पॉजिटिव बचेगा, ये नेगेटिव भी बच सकता है। केवल और केवल डायरेक्ट मेथड पे समेशन एफ आई एक्स आई नेगेटिव नहीं आएगा। क्या कहा मैंने, डायरेक्ट मेथड में जो समेशन एफ आई एक्स आई बनता है लास्ट कॉलम वो नेगेटिव नहीं आएगा, बाकी अज्यूम मीन मेथड में जो समेशन एफ आई डी आई बनता है वो, और स्टेप डेविएशन मेथड में जो समेशन एफ आई यू आई बनता है वो, इन दोनों का टोटल दोनों का नेगेटिव आ सकता है, चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव एंट्रीज आ जाती है और उसमें तो है आती नहीं, एफ आई एक्स आई में तो कोई नेगेटिव एंट्री होती नहीं, तो उसमें तो पॉजिटिव ही आएगा। फाइन, चलो भाई फॉर्मूला लगाते हैं, मीन, हाँ वो लिख लो यार, छोटी मोटी बात है, लो लेट सबसे पहले अज्यूम्ड मीन बी, अज्यूम्ड मीन ए बी, क्या माना था, क्या माना था 57, एंड उसके बाद फिर एच, क्या अच्छा तो गलत किया क्या मैं, हाँ सही तो किया, एच बी 3, तो फिर कॉलम में भी आप वहां पे एच लिखो ना, 3 सीधे सीधे मत लिखो, हमने कहा लिखा है यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई 3 लिखा है ना, उसकी लेटर लिखो, लेटर क्या है यहाँ पे एच, और एच की वैल्यू 3 है वो हमने नीचे दे दी, ठीक है। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलना, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, अज्यूम मीन माना है 50, स्टेप डेविएशन ही कर रहे हैं, तो हमने कब का भी अज्यूम मीन कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन, तो अज्यूम मीन स्टेप डेविएशन में भी अज्यूम मीन तो मानना ही पड़ता है ना, स्टेप डेविएशन अज्यूम मीन का अगला पड़ा हुआ है, तो उस रास्ते से तो उसी से गुजरेगा ना तू, हाँ ये थोड़ा नहीं कि सर मैं तो 10th में पढ़ रहा हूँ मैं 9th क्लियर नहीं करी, ऐसा हो सकता है क्या, रास्ता तो वही है, 9th क्लियर करके आया होगा, करके आया कि नहीं करके आया, पक्का, ठीक है। हाँ समेशन एफ आई यू आई बोलना जरा 25, और समेशन एफ आई पहले निकाल लिया था हमने, सेकंड कॉलम ही तो था हमारा, और एच क्या लिया था 3 लिया था, ठीक है। 25 से इसको तो काटो, 25 वन जा 25, बचता है 15, 150 हो गया, 25 6 जा 150, 57 प्लस 3/16, 3/16 को सॉल्व करके 57 से ऐड कर दो, 57 प्लस 3/16 को सॉल्व करते हैं, 3/16 जीरो लगाओगे पॉइंट लगाओगे, 16 वन जा 16, 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व कर लो है ना, क्या आएगा 14, 140, 16 8 जा 128, और बचता है 12, 120, आगे बोलो 7 जाई होगा, जो भी होगा 0.187 होगा, राउंड फिगर में 0.19 लिख सकते हो, तो 0.19 अप्रॉक्स, तो ये हो जाएगा 57 में 0.19 जोड़े तो 57.19 राइट, 57.19। अच्छा यूनिट भी तो बताओ क्या चीज है ये क्या है, मैंगोस का क्वेश्चन चल रहा था, क्या चल रहा था, तो बॉक्सेस है ये नहीं है, नंबर ऑफ मैंगोस, हमेशा मीन जो होता है क्लास इंटरवल वाली वैल्यू होती है, क्लास इंटरवल क्या है नंबर ऑफ मैंगोस, तो ये आंसर आएगा नंबर ऑफ मैंगोस, तो यानी कि इतने मैंगोस अप्रॉक्स। मैच करना पीछे से आंसर, हो गया सभी का, बड़े आगे, ठीक है। तो अब तो बचा ही क्या, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कर ले मीन में, और स्टेप डेविएशन अज्यूम मीन मेथड डायरेक्ट मेथड, तीनों मेथड भी हो गए, और रही सही बात ये थी कि एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव आ जाए तो वो भी हो गया, तो अब तो केवल प्रैक्टिस ही बचती है। हाँ देख लेते हैं, 5th किया ना अभी हमने, 6th पहले ही कर लिया था, 6th तो कर लिया था हमने पहले शायद, 7th आपके 9th का कॉपी पेस्ट किया इन्होंने, मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, ठीक है, और 8th एंड 9th
तो 7th 8th 9th में से एक क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क डिसाइड करो कौन सा करना है जल्दी से। आप देखो, सब लोग देखो, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और इस एक्सरसाइज का बचे हुए 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होमवर्क है आज। तो आपके हाफ ए लिस्ट वाला माहौल चल रहा है वैसे भी, तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो कल बता देना। हाँ बोलो, इनमें से एक क्वेश्चन कराना है अभी। मुझे नहीं पता ना कौन सा। हाँ तो कुछ स्पेशल भी देख लेते हैं, किसी में कुछ अलग हो। तो 8th में अलग है, वेरी गुड। देखो 8th में क्लास साइज अलग है, 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है, 6 का गैप है, राइट, फिर 8 का गैप। तो क्लास साइज अलग हो तो वैसे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर ले लेते हैं इस तरह का भी एक ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो। नंबर ऑफ पहले रीड आउट करो। ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। पूरी टर्म में 40 स्टूडेंट्स में से एब्सेंटी रिकॉर्ड है, भाई कितने बच्चे कितने दिन एब्सेंट रहे। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो एक स्टूडेंट कितने दिन तक एब्सेंट रहा, उसका मीन नंबर ऑफ डेज बताओ। जैसे 0 से 6 डेज तक जो एब्सेंट रहे, ऐसे 11 बच्चे हैं। 6 से 10 दिन तक जो एब्सेंट रहे, ऐसे 10 बच्चे, एंड सो ऑन। ठीक है, ये नीचे तो बच्चों की संख्या है, ऊपर डेज की संख्या है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फटाफट करते हैं। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ नंबर ऑफ डेज बोलना जरा। 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14 to 20, 28, 28 to 38, 38 to 40 लास्ट। टोटल, चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी FI, ये फ्रीक्वेंसी हो जानी है। बोलना फिर FI कितनी है। 10, 11, 10, 7, 4, 3 और 1। फ्रीक्वेंसीज का टोटल सबसे पहले कर देते हैं। वैसे तो 40 आ रहा है, बट टू मेक श्योर कि इस क्वेश्चन में और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हम इसका टोटल करके भी मैच कर लेते हैं। तो n की वैल्यू मैच करते हैं हम टोटल करके। तो 11 और 10 21 और 7 28 और 4 32 और 4 36 और 3 39 और 1 40। वाह, एक क्या खा गया क्या बीच में, भूख लग रही है। हाँ, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्लास मार्क, नेक्स्ट कॉलम विल बी क्लास मार्क। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का यहाँ पे टंटा है नहीं, क्योंकि 6 मैच कर रहा है। देखो क्लास साइज डिफरेंट है, बट अपर लिमिट लोअर लिमिट से हर हाल में हर जगह मैच कर रही है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगह मैच करे और कुछ जगह नहीं करे, ऐसा हो सकता है क्या। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ तो मैच करे और नीचे जाके मैच नहीं करे। तो फिर आप उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा, या तो हर जगह मैच करेगी या हर जगह मैच नहीं करेगी। ठीक है जी, तो 0 और 6 का मिड पॉइंट 3, और क्लास साइज आ रही है 6, तो 6 और 3 9। फिर क्लास साइज आ रही है 6, तो 6 और 9 15। फिर क्लास साइज आ रही है 6, तो 15 और 6 अच्छा 10 और 14, क्लास साइज 4 आ गई। क्लास साइज 4 है, मैं गलत कर रहा हूँ। क्लास साइज क्या है, अगली क्लास साइज पकड़ो बेटा, अगली क्लास साइज क्या है 4, तो इसका 8 होगा। तो देखो यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, अगर मैं 3 में 4 जोड़ूं तो भी 7, वो भी गलत आ रहा है, वो भी गलत आ रहा है। तो फिर जब क्लास साइज डिफरेंट है तो और कोई तरीका नहीं, आप सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते, अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। इसका मीन भी, हाँ इसमें कॉमन भी नहीं आएगा, नहीं अज्यूम मीन से तो निकाल ही सकते हो माइनस करके। चलो देखो 6 और 10 का 8, 10 और 14 का मिड पॉइंट 12, 14 और 12 का 20 का 15 16 17, 20 और 28 का 21 22 23 24, 28 38 का 5 जोड़ दो 28 में 33। तो अज्यूम मीन चेक और रहेगा 38 और 40 का 39। तो इसमें कॉमन तो बात की बात है, पहले अज्यूम मीन मेथड करते हैं तो पहले तो वो देखते हैं ना भाई डिफरेंस कितना है, बट आप नहीं करना चाह रहे वैसे। ठीक है आपकी
FI आ जाओ। ग्यारह इंटू 3 33, 10 इंटू 8 80, 12 सत्ती 84, 17 चौक 68, 67 नहीं, 24 चौक 96। बोलते हैं यहाँ की निवाई, निवाई के लोग देखा है मैंने इस एरिया में, निवाई टोंगे लोग छियानवे होता है, वैसे तो छिन्नवे को 96 बोलते हैं। आते हैं ना बैंक में आते हैं तो वो कहते हैं सर 96 1000 रुपए हैं इसमें। 33 इंटू 3 99 और 39 99 नन्नी। चलो छोड़ो ना, अरे छोड़ो, लेट हो रहे हो, प्लस करो जल्दी। 4 3 7 और 8 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39, 3 बचता है, 3 और 3 6, 8 से 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37, 37 और 9 46, 46 और 3 49। 499 आ रहा है या मैंने गलत किया है? क्योंकि बड़ा अजीब सा नंबर आ रहा है ना। करो करो करो। कम से कम एडिशन तो सब लोग करो। आपको लगता है ऐसा है कि अज्यूमिंग मेथड से सर थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन उल्टा कम टाइम लगता है उसमें। अभी आप इतना बड़ा सम भी तो कर रहे हो, फिर सम कितना छोटा सा होता। सही है, 499 इज द सम, देयरफॉर मीन इक्वल्स टू, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI, यानी कि 499 डिवाइडेड बाय व्हाट 40। तो आप 4 से डिवाइड करके 10 एज इट इज छोड़ दो। तो 4 से डिवाइड, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 499 डिवाइडेड बाय 4 कर दो और 10 को एज इट इज छोड़ दो। अब 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचता है 119 हो जाएगा, 4 4 जा 16 पॉइंट, फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28 और फिर 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 10 और बचा। तो 10 के चक्कर में हम क्या करेंगे, एक डेसिमल प्लेस आगे इधर शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो 124 में इसका क्या हो जाएगा 12.475, और ये क्या थे, ये थे नंबर ऑफ डेज। तो डेज यानी एक बच्चा एवरेजन 12.4, 12.5 दिन वो एब्सेंट रहा पूरे टर्म में। हर एक बच्चे का मीन वो आ गया। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट हम लिख नहीं रहे, किसी में भी लिखना पड़ेगा। मीन नंबर ऑफ डेज, जैसा उसने कहा, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट, ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट इक्वल्स टू 12.475 डेज। आपका मेन फाइनल बोर्ड एग्जाम का कोई सैंपल पेपर रिलीज हुआ है क्या? तो पूरे चांसेस हैं कि MCQ का उसमें तड़का रहेगा। तो जो आप MCQ की क्लासेस मिस करते हो ना, मिस करना छोड़ दो, क्योंकि आपका भी इसमें रिवीजन हो रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि पेपर को बिल्कुल 50-50% डिवाइड कर दें, 50% MCQ 50% सब्जेक्टिव। तो उस टाइम थोड़ा ना फिर जागोगे कि अब MCQ की तैयारी करें हम लोग, अभी से ही शुरू करो। मिस करना एक तो होता है कि क्लास में बैठना, एक होता है दूसरे बैठना। तो जिस तैयारी में CBSE वाले आपको तैयारी से तो नहीं आता, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट है। ट्यूशन होमवर्क है वो आज के आगे कंप्लीट होने चाहिए, कल मैं आके चेक करूंगा, उसके बाद मीडियम शुरू करूंगा या मोड